अब आपने जब से काम किया है इतना सारा काम, उस वक्त टीवी में या मीडिया में आना एक सवाल था, बड़ा मुश्किल होता था, तो वो ब्रेक थ्रू कैसे मिला, मैं जानना चाहता हूँ। भाई मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में गई थी, तो जाहिर है कि परिवारी बनने चली गई थी जुराबे पहन के। हाँ, तो 9 years old बच्ची थी ना, छोटी। तो उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई, कोई ऐसे कोई 13 साल की, तो जरा लंबी हुई, मेरी दादी दादा ने जरा बस सब टीवी पे नहीं जाने देना था ना। मुझसे जो बड़ी थी दोनों, उनको तो अलाउड ही नहीं था। तो मैं चूंकि बच्ची थी तो मैं तो चली गई, और फिर मैं बड़ी कोई हिट बच्चा बन गई थी। ऐसा कि भाई क्या बात है, मेरे पास 20 रुपए का चेक पहला मिला था, उसी आइटम का मुझे 90 रुपीज मिले। तो मैं काफी एक तेज पाड़ा बच्चा थी, पंजाबी में जो कीकर बच्चा होता है उसको पाड़ा बच्चा कहते हैं। तो वो मैं अच्छा पक्का बच्चा थी, और ये गई और वो गाया, और यूं खड़ी और वो खड़ी। तो थोड़े दिन में मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बस अब लंबी एकदम से होगी ना, लड़कियां लंबी बच्ची से लड़की वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो दरमियान का टाइम था, तो मैं हो गई बड़ी बेजार, क्योंकि मैं तो बड़ी हिट जा रही थी अपनी। मेरी मार्केट डाउन होने लगी। मेरे फादर ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, मेरे माँ बाप ऑब्जेक्शन करें, तुम्हारा बहुत दिल चाहता है, तुम चुपके से रेडियो पे गा लिया करो। ठीक है। तो रेडियो में घुस गई, गाने का शौक था। 20 रुपए तो मिल गए थे, हम तो कुछ करने जाते थे एक्चुअली। 20 मिले, 50 मिले, 30 मिले, मतलब पैसा मकसद नहीं था। हाँ, हमें क्या पता मिल जाएगा कुछ। हॉबी हाँ, और एक चीज। हाँ, तो वो रेडियो पे गाने लगी, तो जाके बैठ जाती थी बड़े उस्तादों के पास। वो उस्ताद फतेह अली खान साहब उस वक्त, और अमानत अली साहब खान साहब का इंतकाल हुआ था, तो असद, अमानत अली और मैं तकरीबन बराबर के थे। और जनाब जो वो रट्टा लगवाएं, राग रट लूँ और गा दूँ। हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं, तालीम जो एक बाकायदा होती वो नहीं थी, लेकिन इस कदर कोई तकलीफ थी, शौकीनी थी म्यूजिक की कि बस। तो वो जो क्लासिकल राग मैं और असद, अमानत अली हम दोनों गाते थे, रिकॉर्ड होते थे, वो मेरे पास है नहीं कि मैं किसी को यकीन दिलाऊं। मैंने अच्छे खासे वहाँ रेडियो पे गाए। फिर अमानत अली खान, सॉरी, फतेह अली खान साहब ने कहा कि आप मेरी बाकायदा शागिर्द हो जाए। उन्होंने कहा ये बच्ची तो निचली नहीं बैठ रही, इसको तो हल्की नहीं आ रही है। हाँ, अभी सुना, अभी याद करा, अगले दिन राग मुल्तानी सुना दिया, पर पक्का करके देखे मुझे आ गया। और खाली उधर नहीं सुना है, रेडियो पे भी सुना है। रेडियो पे तो रिकॉर्ड किया ही गया। वो किसी को याद करा रहे, पास बैठ के रट लिया राग मेघ मल्हार, जल्दी जल्दी पलटे वलटे, और जो भी था वो एज भी थी और ख्वाहिश भी थी। थोड़े दिन में उन्होंने कहा ये तो मुफ्त में सीखे जा रही है। मतलब एक तरीका होता है ना, हाँ, पर एक फॉर्मेट है ना। उन्होंने कहा आप शागिर्दी कर ले। मैंने कहा अच्छा, मैं शागिर्द, मुझे क्या पता इसकी कोई रस्म होती है, ये भी नहीं तमीज थी। अब वो एक दो दफा उन्होंने तरीके से कहा कि आप शागिर्द हो जाए। मैं कहा मैं शागिर्द, मैं और पास बैठ गई। और पास बैठ गई। मैंने कहा पता नहीं पास बैठते शागिर्द, तो फिर मैंने कहा बस मैं शागिर्द। तो फिर एक वहाँ पे तबलिस थे बड़े मशहूर, उन्होंने मुझे कहा कि बात सुने, बाकायदा एक रस्म होती है, गंडाबंदी होती है, आपको सबको पता ही होगा, और अनाउंस होता है कि ये इनकी शागिर्द हैं। मैंने कहा अच्छा, और 2000 रुपए लगते थे उस वक्त। ये आई सही मेन बात तो ये। हाँ, ये 70 की बात है, 1971 शायद ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अब्बा से कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम रेडियो पे चुपके से जाके। अच्छा, उसके बाद कहीं ये हुआ, एक मेरे मैट्रिक एग्जाम हो गए, मैं 1 साल नहीं जा सकी। मुझे और मेरे फादर ने टास्क दिया, भाई 3rd डिवीजन आएगी तो फलाना पर टीचर कॉलेज है वहाँ चली जाना, 1st डिवीजन आएगी तो वहाँ चली जाना। मैंने सिफारिश नहीं करनी, क्योंकि वो थे जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद ना रखना मैं अखबार में लिखता हूँ तो मैं करूँ। बस मैंने 1 साल तो बड़ी हाई 1st डिवीजन आ गई। उसके बाद फिर कॉलेज चली गई, फिर वो बीच में सिलसिला टूट गया। लेकिन वो गाने की जो एक तड़प थी ना, वो ऐसी थी, वो खुशबुएं ले लेके ना किसी के गानों से, कौन किसी राग की, किसी उसकी, तो ऐसा तो नहीं है थोड़ी देर बाद उस्ताद को आप बुरी लगने लगी हो यार ये क्यों आ रही है बार? नहीं, फिर मैं गई नहीं, फिर बहुत अरसे बाद में गई। तो फिर उन्होंने कहा आप कहाँ गायब होती? मैंने कहा मैं कॉलेज जाती हूँ। फिर 2 बसें बदल के जानी पड़ती थी, उधर लाहौर कॉलेज थी, फिर मेरे से नहीं हुआ वो। फिर हम इस्लामाबाद चले गए। खैर, तो ये था कि शुरू होते होते खुद ब खुद पिंग पोंग की तरह मैं चलती चली गई। ठीक है। और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा वक्त गुजरा, 5-6 साल का, 4 साल का, और फिर कलियाँ वो हैगा सरगम वाला शुरू हुआ। आपके तो पैदाइश से पहले का है, लेकिन फिर भी आपको पता अंकल सरगम। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं उस वक्त 3rd ईयर में थी, तो उन्होंने आके मेरे फादर से इजाज़त ली, क्योंकि मेरे फादर कहते थे ड्रामे नहीं करने देने, इश्क या डायलॉग मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और रात को देर हो जाती थी। तो फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा जी बच्चों का प्रोग्राम है, फारूक कैसर साहब है, सर बच्चों का प्रोग्राम। अच्छा, 5 बजे तक फिर बच्चों के गाने 2 साल गाए, पपेट चलाए, और फारूक कैसर साहब के साथ बड़ा सीखा, या इसके पीछे बैठ के पपेट पकड़ के कैसे उसके साथ बात करते हैं। तो अच्छा, वो आप खुद करती थी? मैं मैनिपुलेट अपने पपेट्स करती थी, और पपेट्स की आवाज़ें भी निकालती। एक बुड्ढे की आवाज़ निकालती थी मैं, एक शर्मीली थी मेरी बकरी, बड़ी क्यूट सी बकरी थी, वो क्लासिकल भी गाती थी, और वो बड़े अंकल सरगम के हाथ में होती थी, वो फारूक साहब का हाथ बड़ा सा था ना, और वो बड़ी प्यारे लाड करती थी। तो वो मेरी बड़ी हिट एक पपेट थी। अगर मैं आपसे कहूँ वो बकरी याद है आपको, कैसे बोलती थी? ऐसे जरा बताएं। क्या बोले अंकल, ऐसी बातें नहीं करें ना, मुझे सलाम आती है। मजेदार मजेदार
The Mazda Show.